क्या दोस्तों कभी आपका भूत से आमना सामना हुआ है? क्या कभी किसी भूत ने आपको छला है, या आप छलना किसे कहते हैं? कभी आपको किसी ने छल दिया हो और छलने के बाद आप बड़े परेशान हो और उस टाइम पर आपके देवी देवताओं की शक्ति छीन क्यों हो जाती है? छल का मतलब क्या होता है? कैसे आपका कभी अगर किसी भूत से आमना सामना होता है तो आप अगर उससे छले गए हो तो उसका उपाय कैसे करेंगे? कैसे हम परेशान क्यों हो जाते हैं? छलावा क्या होता है? बोलते हैं हमें किसी ने छल दिया। छलावा क्या होता है? यदि किसी जोगी ने आपको छल दिया या किसी जोगी को आपने छलावा कर दिया, यदि अगर उसने पकड़ दिया तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ा तो दोस्तों आपको वो छल के या ठग के ले जाता है। सेम कहानी में आज आपको सुनने को मिलेगा कि एक भूतनी ने एक व्यक्ति को छला और उत्तराखंड के व्यक्ति को छलना पड़ा कितना भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, बस मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद यदि आपको लगेगा कि यार वाकई में एक सच्ची घटना है और हमें हेमचू पहाड़ी का चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए, फिर दोस्तों मैं आपसे कहूंगा चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपनों के साथ शेयर अवश्य करना। जैसे मैं ईमानदारी से कहानी सुनाता हूं दोस्तों, आप भी ईमानदारी के साथ शेयर अवश्य। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को पास भी ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग भी उत्तराखंड की एक कहानी पर अपना योगदान अवश्य दे सकते हैं। मुझे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आप मेरे साथ साझा अवश्य करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूं। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आपके घर में अगर वीडियो पहुंचा है तो दोस्तों यह नारायण की इच्छा है, यह प्रभु इच्छा से आप तक पहुंचा है और आपका उत्तरदायित्व है वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों आइए सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों यह घटना जो है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वहां पर जो बोला जाता है स्कूल की छात्राएं पढ़ती थी, पहले बहुत सारी छात्राएं पढ़ती थी और उस जगह से क्या होता था, अक्सर गाड़ियां और बड़े बड़े ट्रक डंपर चलते थे। और जब कभी भी डंपर और ऐसी गाड़ियां चलती है तो दोस्तों वहां पर बच्चों की सुरक्षा करना अति आवश्यक हो जाता है। अपने बच्चों की रक्षा आपको स्वयं करनी होती है। ये नहीं कि यार बच्चों को छोड़ दिया है, बच्चे पल रहे हैं या कैसे भी हो रहा है तो ये दिक्कत बच्चों को परेशानी आगे जाकर इसके बहुत दुख परेशानी झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से ये कहानी प्रारंभ होती है। ये लड़कियां बहुत सारी वहां ट्यूशन पढ़ती थी तो वहां से क्या होता था, ये जो रेता बजरी और ये बोलते हैं खनन का काम जो चलता था, वहां से खनन का काम भी प्रारंभ होता था। तो ठीक उसी प्रकार से इनके घर में खनन का काम चलता था और ये रोड उधर से आती जाती रहती थी। तो अब वहां पर से स्कूल के बच्चों की जब छुट्टी होती थी तो बहुत सारे बच्चों की जब छुट्टी हो रही थी तो वहां से कुछ बच्चे और बालिकाएं आती हैं। तो एक लड़की दुकान से सामान लेती है तो ऐसे मोड़ था और इधर से ट्रक आने का था दोस्तों, ऐसे मोड़ पर ट्रक आते थे। तो एक बच्ची जब सामान लेके और बच्चे चले आते हैं तो वो बच्ची दुकान से सामान लेती है और ऐसे करके भाग के इस मोड़ को ऐसे घूमती है। तो उधर से क्या होता है दोस्तों, ट्रक आता है तो ये तेजी से ऐसे घूमती है और उतनी तेजी से वहां से ट्रक आता है और ट्रक बच्ची को कुचल के चले जाता है। बच्ची के वहीं पर ही दोस्तों प्राण छूट जाते हैं। अब जब बच्चे के प्राण छूट जाते हैं दोस्तों, अब ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति या आदमी या बच्चे या पुरुष कोई भी मरते हैं तो उस टाइम पर बच्चों की क्या होती है, इच्छाएं होती है। और सबसे पहली इच्छा क्या होती है बच्चों की या लड़कियों की या लड़कों की, अगर कोई 16, 17, 18, 19 साल या 20 साल या 15 साल में अगर कोई एक्सपायर होता है तो उस टाइम पर जो बच्चों की इच्छा रहती है, शादी की इच्छा रहती है। एक सबसे बड़ा जो दिमाग में जो चलता है विवाह का चलता है। तो उसको लेकर अगर अधूरी इच्छा लेकर अगर कोई जीवन में मरता है
यदि आप अपने जीवन में ऐशो आराम, अपने नाती पोते और इनके सारे का सुख लेके अगर जा रहे हो, तो आपको मोह माया से आप छिन्न हो जाते हो। यदि भी आप इनमें से किसी चीज का सुख लेके नहीं जाते हो, जैसे बच्चों का और औलाद का या अपने विवाहित जीवन का, कोई भी अगर सुख लेके नहीं जाते हो, अगर इस बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके मन में वही प्रबल इच्छा चलती है फिर कि यार हाँ हमारी शादी हो जाती, हमारा ये हो जाता, हमारा वो हो जाता, तो आप वो इच्छा के साथ ही चलते हैं। तो आप सबसे पहले अगर लड़की की इच्छा उस टाइम पर होती थी, क्या होती थी, किसी भी व्यक्ति को वहां पर छलना है और छलने के साथ उसके साथ दुष्कर्म या दुराचार, या आप हमारी अपनी भाषा में समझे, जब कोई भी अगर किसी को दोस्तों कोई भी किसी को वहां पर छलता है, उसके एरिया में छलावा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको वही बता देता हूं। दोस्तों यदि मैं किसी के घर में जा रहा हूं, मैं 100 का नोट लेके जा रहा हूं और मैंने उसके वहां से सामान लिया 1000 रुपए का, और 1000 रुपए का सामान लेके और मैं उसको 100 रुपए दे रहा हूं, और गलती से मैं उसे कह रहा हूं 1000 का नोट है या 500 का नोट है, और यद्यपि उसने रख लिया 500 का नोट समझ के, उसने देखा नहीं और सीधा गुल्लक में रख दिया और मैं वहां से सामान लेके चले गया, तो उसके बाद दोस्तों ना तो वो कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूं। इसे क्या बोलते हैं, छलावा। ठीक वैसे ही प्रेतों का भी नियम रहता है। जिस भाव से और जिस समय वो मरी थी, उस टाइम पर वो धोखे से आई, और धोखे से आने के बाद वो चिल्लाते हुए आई, और वहां पर से जो भी डर गया उसकी दिशा में, जो भी उसकी दिशा में डर गया, तो समझ लो उसने उसको छल दिया फिर। और जब उसने छल दिया तो उस छल का तुम्हें तो भाग देना पड़ेगा। अगर वो मांगती है खिचड़ी या अपने के लिए लौंग या कुछ भी वो मांगती है, हुक्का बीड़ी या शराब वगैरह, जो भी उसका सेवन होगा, जो वो मांगता है, यदि भी आप उसे दोगे तो वो आपका छलावा चले जाएगा। और यदि भी आप उस छलावे को नहीं देते हो, तो फिर दोस्तों आप अपनी जिद पर अड़े रहते हो, तो आपके देवता भी आपका साथ फिर छोड़ देंगे, क्योंकि आपने छल के आए हो और आपने उसका भुगतान नहीं करा है। फिर दोस्तों आपका साथ सब छोड़ेंगे। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको बारीकी से समझाया छलावा क्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार से वो वहां पर लोगों को छलने लगी। अब जो भी वहां पर छल के जाता था या छल गया था जो भी, तो वो उसको कुछ ना कुछ देती थी। तो दोस्तों वहां पर क्या हुआ, ऐसी हाईवे रोड थी और काफी लोग चलते थे आते थे। तो वहां पर क्या हुआ, एक टुकटुक वाले आदमी जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो सवारी लेके आ रहे थे। अब वो भी हल्का ड्रिंक करे हुए रहते हैं, आपको पता ही है, ड्राइवर वगैरह कोई हल्का ड्रिंक और अपने मूड में चलते हैं। तो इनने हल्का ड्रिंक करी थी और ये अपने उसी भाव से चल रहे थे ड्रिंक करके। और जब चल रहे थे तो दोस्तों इन्होंने जब उस चीज को देखा, छलावे को जब देखा, तो दोस्तों इनने क्या पाया, उस स्थान पर आकर एक लड़की जिसकी 2 चुटियाएं बंधी हुई हैं और स्कूल का बैग उसके कंधे पर है, और वो लड़की इनके टुकटुक के आगे से खड़ी हो गई। और लड़की टुकटुक के आगे से खड़ी हो गई। दोस्तों जब कभी भी ऐसा दृश्य किसी के सामने होता है और लड़की के इधर से खून निकल रहा है और इधर से भी खून निकल रहा है और लड़की की मतलब आंखों से खून निकल रहा है, और जब ऐसा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे हैं दोस्तों, यदि कोई भी इस दृश्य को देखेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना टुकटुक रोका। टुकटुक रोकने के बाद इन्होंने उससे कहा, ए लड़की कौन है तू, मेरे आगे से क्यों आ रही है ऐसी अवस्था में, मेरे आगे से दूर हट। इन्होंने इस भाव से बात करी। उन्होंने कहा मैं यहां से नहीं हटूंगी, ये मेरी जगह है और मैं यहीं पर रहूंगी। उन्होंने कहा तू नहीं हटेगी तो मैं तेरे ऊपर ये टुकटुक चला दूंगा। नशे में बोल रहे दोस्तों। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं हटूंगी, यहाँ पर आपको जो करना है वो करो। उन्होंने नहीं हटेगी, उन्होंने ना मैं नहीं हटूंगी। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, गुस्से में, अब पीछे वाली सवारी बात कर रही है, कहती यार तू क्या हो गया, तेरे को क्या, तू चल के रहा है फटाफट। पीछे वाला वो ड्राइवर कह रहा है ये देखो मेरे आगे से कोई खड़ा है, और कौन खड़ा है, साले मारेंगे तेरे को, एक शराबी आदमी, तेरे को दिख रहा पूरी रोड क्लीन है और तू कह रहा तेरे आगे से कौन खड़ा है, तेरे आगे से कोई खड़ा हो तो हमको नहीं दिखेगा। अब इससे पीछे सवारी इस तरीके से बात कर रही है इनसे। तो अब ये कह रहा है तू हट जा मेरे आगे से, नहीं हटेगी तो मैं चढ़ा दूंगा। मेरे पे पीछे सवारी कह रही है हट जा चलाओ चलाओ करके। तो सवारी ने कहा अरे तू ड्रामा मत कर यार, आगे को टुक टुक चला। उन्होंने बच्चे से कहा तू हट रही नहीं हट रही, नगर मैं नहीं हटूंगी। नगर तू मेरे ऊपर से चढ़ा के ले जा, तो फिर मैं बताऊंगी तुझे कौन हो करके। दोस्तों इनने टुक टुक को स्टार्ट करा और वहां से इतना तेज पिकअप बनाया और घर उसके ऊपर से टुक टुक चढ़ा के ले गए। इनने पीछे नहीं देखा, फिर ना पीछे देखा ना दाएं देखा, और इनने टुक टुक की किल्ली दबाई और घर अपने जिस सवारी को जहां उतारना था इनने वहां उतार दिया।
वहां उतारने के बाद दोस्तों ये रात्रि में अपने घर पहुंच गए। जब ये रात्रि में अपने घर में पहुंचे तो वही बच्ची को ये देखने लग गए। वो बच्ची स्कूल का बैग टांग कर वही आंखों से खून निकलना, वही सारी चीजें करके इनके अंदर आ गई। कहां गए इनकी देवताओं की शक्ति उस वक्त? कहां गए थे इनके देवता उस वक्त, जहां पर जिस वक्त एक बच्ची, एक आत्मा, दूसरा आत्मा इनकी धेली के अंदर आ गई थी। दोस्तों उस समय जब कभी भी ऐसा दृश्य किसी के साथ होता है तो वो छलावे के कारण होता है। जब किसी ने इनको छल दिया था उसके बाद वो अपना छला हुआ लेने आएगी। तुम उसका भाग नहीं दोगे तो वो लेने आएगी, अवश्य लेने आएगी। फिर आपके देवी देवता भी उसको मार्ग देने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि आप जो काम करके आए हो, छल के आए हो, यदि आप बहादुरी से एकजुट होकर किसी चीज का सामना करते हो तो दोस्तों आप उस चीज को नहीं करते। यदि इनने वो लड़की के ऊपर टुक टुक चढ़ा दिया और इन्हें देखा कि वहां पर कोई नहीं है, ये बहादुरी से उसका सामना करते और कहते यार हो गया जो भी हो गया, तो मेरे सामने नहीं आई, मैं भी देख लूंगा तेरे को। और ये सीधा अपने घर जाते और सवारी को उतारते। एक रत्ती भर भी उसके लिए नहीं सोचते तो दोस्तों वो नहीं आती इनके पीछे, क्योंकि इसने वहां पर छल कर दिया था, इसने वहां पर झर्र कर दी थी। ये घबरा गया था, ये छल गया था वहां पर। और छलने के बाद दोस्तों फिर आपको उसका छल का हिस्सा देना पड़ता है। जब ये अंदर आई, अपने खुली आंखों से इनने उसे अंदर आकर वो देखा और इनके परिवार में से कोई नहीं देख रहा था उसको। ये डर गए, उन्होंने कहा ये कौन आ रही है और ये मुझे मारने आ रही है, ये कभी लट पकड़ ली है, कभी क्या पकड़ ली है। ये घबरा गए। जब ये पूरे घबराए और ये सारी चीज घबरा के ये पूरे एकजुट, मतलब ये समझ लो इनके मंदिर के और इनकी मन की घबराहट इतनी बढ़ गई थी चरम सीमा तक। तब इनने कहा यार आज क्या हो गया। जब इनकी धर्मपत्नी ने कहा आज क्या हो गया, आज कहां गए हमारे देवते, आज कहां गई हमारी माता काली का अगवानी, जो देवतों का साक्षात स्वरूप है, जिनके आगे छल झपट भूत पिचास कुछ नहीं आता है। आज कहां गई वो काली माता? अगर होगी काली माता तो मेरी पति की ये डर को, घबराहट को कम करेगी। तो दोस्तों उस टाइम पर इनको छठ से थोड़ा फर्क पड़ा और थोड़ा फर्क पड़ने के बाद इनकी घबराहट कम हुई। घबराहट कम होने के बाद ये सुबह डरने में थे, डरते रहे, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो। तो इनकी धर्मपत्नी जो थी वो इनको कहाँ ले गई, माता रानी के मंदिर में ले गई, काली माता के। और जैसे काली माता के मंदिर में दरबार लगा हुआ था तो वहां पर से जैसे इनने कदम रखा अंदर को तो तुरंत काली माता प्रकट हो गई वहां पर। और प्रकट होने के बाद खबरदार अंदर मत आना। तो इन्हें कहा, वो ये डर गया, उन्होंने कहा मेरे से अंदर आने के लिए क्यों नहीं करो। उन्हें माता ने नहीं तुमसे नहीं कह रही हूं, तुम अंदर आ जाओ, तुम्हारे पीछे जो शक्ति आ रही है मैं उससे कह रही हूं, ये मेरा दरबार है और यहाँ पर कोई छल कपट भूत पिचास कभी नहीं आते हैं, खबरदार तू बाहर ही रहना। तो जब इनने उस चीज को बाहर धकेला और बाहर धकेलने के बाद अपने अंदर आई, अंदर आने के बाद इनने बोला क्यों ना तेरे को अब याद आई, जब तेरे को ये वहां पर दिखी थी, जब ये तेरे सामने खड़ी हो गई थी स्वयं, तो तूने टुक टुक बगल से क्यों नहीं निकाला, इसके ऊपर से क्यों निकाला, और जब तूने निकाल भी दिया था इसके ऊपर से तो तू डरा क्यों। और जैसे ही तू डरा ये तेरे पीछे अपना भाग लेने आ गई है। इन्होंने कहा देख तेरे को ये तारेंगे तो तेरे को नहीं, तेरा भाग जो होता है, तेरे को एक जोड़ी कपड़े बैग और तेरा जो भी बचपन का सामान है ये सब तेरे को देंगे, जूते तक तेरे को देंगे, लेकिन तू इस पर से जाएगी। तेरा भाग जहां का होगा, तेरा जो भी घर के तेरे कर्ता धर्ता होंगे तू उस घर में जा, इस घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है मांगने का। उन्होंने कहा मैं काली बोल रही हूं और मैं न्याय करने वाली हूं और जगत का न्याय करती हूं, मैं तेरा ही न्याय नहीं, मैं जगत का न्याय करती हूं। और यदि तू मेरे इस वचनों से मानती है तो मैं तुझे चुप्पी लगाती हूं, नहीं तो मैं तुझे भस्म करने की ताकत भी रखती हूं। तब इसने कहा ठीक है मुझे चुप्पी लगाओ। तो दोस्तों फिर इनने उन्हें चुप्पी लगाई। चुप्पी लगाने के बाद इस पर से धीरे 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 वो जो भी शक्ति थी वो कम हुई और कम होने के बाद ये अपने घर में आए। घर में आने के बाद अपना रहे, बच्चों के साथ रहे और भगवान की दया से आज काफी राजी खुशी और अपने बच्चों के साथ है और आज इन पर कुछ भी नहीं है ऐसे भगवान की दया से। तो दोस्तों मैंने इस कहानी में कुछ भी मिथ्या नहीं बोला, जो कुछ भी बोला मैंने सत्य बोला। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये कहानी में कमेंट जरूर करना और जय काली माता की जरूर लिखना। दोस्तों ये आपकी कहानी है और आपके घर के इष्ट की कहानी है। तो दोस्तों हमेशा की तरह तो दोस्तों
कहानी अच्छी लगी होगी अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर करना कभी मत भूलना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।